आज सुबह हम लोग छायाकार संघ ऑल एमपी यूनियन की तरफ से मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा के घर के बाहर खड़े हुए हैं, जिनसे हम छायाकार की समस्याओं को लेकर अवगत कराना चाहते हैं और उनसे मुलाकात के लिए आए। तो हमारे संघ के अध्यक्ष श्री प्रदीप रोहित हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या वो ज्ञापन देने आए हैं और क्या छायाकारों के हित की रक्षा चाहते हैं। श्री प्रदीप रोहित जी। नमस्कार सभी साथियों। इस कोरोना कोविड-19 जो महामारी हमारे बीच में आज आई है, संसार में पहली सबसे बड़ी महामारी है ये। इसमें हमारे जितने भी छायाकार बंधु हैं वे सभी पीड़ित हैं और ऐसी महामारी ज़िंदगी में ना किसी ने देखी कभी, जिसका हम आज परेशानी भोग रहे हैं। हमारे छोटे छोटे छायाकार बंधु हैं, उनके आजीविका के साधन विगत 3 महीनों से जो है छिने हुए हैं और ऐसी स्थिति हो चुकी है कि जैसी बयान करने में तो मुझे रोना आता है, लेकिन फिर भी हम शासन से गुहार लगाने के लिए, अपने छायाकारों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनको आर्थिक मदद के लिए, उनको बिजली के बिल के लिए माफ़ी के लिए और ऐसी कई पैकेज जो जिन लोगों ने ऋण लिए हुए हैं, कैमरे लिए हुए हैं, ये सोच के लिए थे कि हम ये सीज़न कर लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सीज़न तो छोड़ो, आने वाले 2-3 सीज़न भी जो है छायाकारों को करने को नहीं मिलेंगे और इसका हमें सबको अफसोस है। और छायाकार संघ के प्रतिनिधि होने के कारण हम आज गुहार लगाने शासन के यहाँ आए हुए हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, लोगों पे उन्होंने काफ़ी अनुकंपा बरसाई है और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि छायाकारों के लिए भी जो है कुछ ना कुछ पैकेज हमारे लिए जो है अनुदान के रूप में देंगे। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ सभी छायाकारों को नमस्कार और सभी लोग, सभी साथी हमारे इसमें हमारे साथ हैं और नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बताया कि किस तरीके से छायाकारों की हित की रक्षा करना है, उन्हें जो परेशानी आ रही हैं उससे बाहर लाना है। तो इसी के चलते हमारे साथ हमारे साथी मीडिया प्रभारी छायाकार संघ के श्री श्रवण शर्मा जी, जो कि खुद भी एक वरिष्ठ पत्रकार पहले रह चुके हैं और आज भी वो इस पत्रकारिता में हस्तक्षेप रखते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो क्या निर्देश और क्या उपदेश के साथ गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार। आज हम देश में आई बड़ी विपदा से निपट रहे हैं। आज बहुत बड़ी परेशानियों का हमारा छायाकार संघ सामना कर रहा है, हमारे साथी सामना कर रहे हैं। आज जो स्थिति है, अगर मेरे शब्दों में कहा जाए तो आज व्यापार अगर शुरू होता है, शासन व्यापार शुरू करने की अनुमति प्रदान करता है, तो मैं समझता हूँ सभी प्रकार के व्यापार तो शुरू हो जाएंगे, लेकिन फोटोग्राफर ही एक ऐसा व्यवसाय है जो आने वाले समय में भी लगभग साल भर और ढंग से पटरी पर नहीं आ पाएगा। तो मैं शासन से मांग करता हूँ कि कम से कम छायाकारों के प्रति सहानुभूति रखी जाए और हमारे छायाकारों को अधिक से अधिक मदद की जाए और जो भी जितनी प्रकार मदद कर सकते हैं वो की जाए। ऐसी गुहार लगाने आज हम गृह मंत्री के निवास पे एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद। अभी हमारे मीडिया प्रभारी श्रवण शर्मा जी ने बताया कि किस तरीके से हमारे छायाकारों के हित के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि ये व्यवसाय जो है कई समारोह के प्रति लोगों के इकट्ठा होने से जुड़ा होता है और यही सब पे लॉकडाउन के तहत सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, जिसके तहत लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जिसके चलते ये समारोह के अंदर किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं किया जा सकेगा। तो आज हमारे बीच हमारे एक और साथी छायाकार संघ के महामंत्री श्री हरचरण जी उपस्थित हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में हमें क्या गाइडलाइन दे रहे हैं, क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है और किस तरीके से हमारे छायाकारों की रक्षा होना चाहिए। नमस्कार। छायाकार संघ मध्य प्रदेश भोपाल एमपी में हरचरण सिंह। मेरी ये सरकार से प्रार्थना है कि जो 50 लोगों में फ़ोटोग्राफी शादी में जाने के लिए जो बोला है, उसमें कम से कम 2 फोटोग्राफ़र भी शामिल हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद।
तो हमारे महासचिव जी ने बताया कि किस तरीके से समारोह में हमारे को परमिशन मिलना चाहिए, हम लोग को काम करना चाहिए। और मैं स्वयं खुद ही छायाकार संघ का सचिव होने के नाते मध्य प्रदेश शासन से गुजारिश अपील करना चाहता हूं कि जो हमारा एक छोटा सा फोटोग्राफी का एक व्यवसाय है जिसका पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण हो गया है, अब उसके चलते ना ही हमारे फोटोग्राफर अपनी दुकानें खोल पा रहे हैं, ना कोई काम कर पा रहे हैं, ना उनके पास कोई कलात्मक कोई काम है जिससे करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो हमारे साथियों की तरफ ध्यान दे और इस बारे में सोचे, गंभीरता से सोचे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे फोटोग्राफर साथियों लोग एक छोटी सी रेंट की दुकान किराए पर लेते हैं जिसके अंदर वो अपना छोटा सा एक जीवन यापन का एक समाधान चलाते हैं। अब उनके 3-3 महीने के किराए भी उनके ऊपर ड्यू हो गए हैं। जो उनका छोटा मोटा स्टाफ 1-2 लड़कों का हुआ करता था वो भी उन पर निर्भर है, तो वो भी आज असक्षम हो चुका है। हर तरीके से आप देखेंगे कि कष्ट, परेशानी और दुख भरी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारा सरकार से छायाकार संघ सचिव होने के नाते अनुरोध है कि हमारे लोगों पर ध्यान दें और हमारी जो यूनियन है उसके ऊपर ध्यान दें। छायाकारों के हित में जो अच्छा हो सकता हो कृपया सरकार करने की कोशिश करे। हमारे छायाकार संघ के कार्यकारिणी सक्रिय सदस्य मनीष सिंह ठाकुर उपस्थित हैं, तो वो भी बताएंगे कि हमें मंत्री जी से मिलकर क्या हमें आश्वासन मिलना चाहिए और हमारे छायाकारों का क्या भला होना चाहिए। मनीष सिंह ठाकुर। नमस्कार। फोटोग्राफरों के हित के लिए हम सभी लोग गृह मंत्री जी के निवास पे आए हुए हैं और थोड़ी देर में उनसे मिलने वाले हैं और सभी जो भी हमारे उद्देश्य और वो हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उन्हें आवेदन देंगे। धन्यवाद। अरे बेटा जितने आए सबकी बीमार रहती थी, वो नहीं पाए। दतिया वालों से कैसे मैं किसी से भी नहीं बोलता वैसे। आज बात करके कल जवाब कोई बात तो बोल चुके हो, जो बात बोल चुके उसको रिपीट नहीं करो। नई बात कितनी देर तक बोलो जब तक। अरे मैं कल जवाब देने का बोला है। व्यावसायिक छायाकार संघ के माध्यम से हम विधायक महोदय माननीय रामेश्वर शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि वे शासन प्रशासन से हमारे छायाकार बंधुओं के लिए उनके फ़ायदे के लिए और उनको आर्थिक पैकेज के लिए गुहार लगाएं। इसके लिए हम उनसे यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम उनसे आश्वासन चाहते हैं कि वे हमारे लिए कुछ 2 शब्द बताएं। माननीय व्यावसायिक छायाकार फोटोग्राफर संघ ने अपना ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के संदर्भ में शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्रीगण को और कलेक्टर महोदय को हम अवगत कराएंगे, जिससे इनको क्या सहूलियत दी जा सकती है और इनका व्यापार सुचारू रूप से चल सके और इनको सहयोग शासन की दृष्टि से या लोन या अन्य स्कीम में क्या हो सकता है, इस पर बात करें। जो जब भी स्टूडियो की बात हो तो कम से कम फोटोग्राफर जो छायाकार संघ है, हमारा छायाकार संघ ये निवेदन करता है शासन से और विधायक परिषद से कि सभी जो है हमारे फोटोग्राफी को नगण्य न समझें। फोटोग्राफी एक बहुत बड़ा समुदाय है और करीब 400-500 स्टूडियो हैं भोपाल में और अभी सब बंद पड़े हुए हैं। तो जब भी कभी लॉकडाउन खोलने की बात आती है तो उसमें स्टेशनरी का लिखा होता है या किसी का, या केस शिल्प वाले होते हैं, नाई होते हैं या जो भी है, तो उसमें हम चाहते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र का भी कहीं ना कहीं नाम उल्लेख होना चाहिए। बस इसीलिए एक अनुरोध करने के लिए हम आपके पास आए थे कि कभी ऐसी बात निकलती है तो हमारा एक समुदाय है जिसके लिए थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए, है ना, ये इसलिए। व्यावसायिक छायाकार संघ का एक डेलीगेशन आज मेरे समक्ष आया और उन्होंने ये मांग की है कि इस कोरोना के संक्रमण काल में बड़ी संख्या में छायाकार संघ समुदाय है जो इस परेशानी में कष्ट झेल रहा है और उनको भी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ मदद मिलनी चाहिए। और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया है कि जब भी कभी माननीय मुख्यमंत्री जी से और या कहीं एक उच्च स्तर पर कभी चर्चा होगी तो हम निश्चित रूप से सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित करेंगे कि
व्यावसायिक छायाकार संघ जो है ये बड़ी संख्या में भोपाल में निवास करते हैं और इस प्रकार की जब परिस्थितियाँ आती है तो वह भी हैंड टू माउथ हो जाते हैं, उनके परिवारों में भी बहुत तकलीफ़ें आती है और ऐसे लोगों को भी, ऐसे परिवारों को भी मदद की आवश्यकता होती है। ये अन्य दूसरे जो वर्ग हैं, चाहे वो सेन समाज हो, चाहे वो नामदेव समाज हो या कोई और समाज, जिनको हम ऐसे समय में मदद करते हैं, उसमें हमें निश्चित रूप से इस समुदाय की भी मदद करनी चाहिए और मैं उनके जो ज्ञापन को आगे बढ़ाने का काम करूंगी और उनकी जो बात मुझ तक पहुंची है इसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक और उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगी। अभी हम हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री कृष्णा गौर जी के पास पहुँचे तो उन्होंने आश्वासित किया है कि हमारे छायाकारों को किसी प्रकार का वो नुकसान नहीं होने देंगी और हमारी आवाज़ जो है शासन के पास हर तरीके से पहुंचाएंगी। कैमरामैन मनीष सिंह के साथ रोमी रहमान, AKK न्यूज़, भोपाल।